कि ये कुछ लोगों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था, जिहादी वीडियोस दिखा दिखाकर इसको कन्विंस किया गया, इसका ब्रेन वॉश किया गया और इसको इस हमले के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जब ये गोरखनाथ मंदिर पहुंचा धारदार हथियार लेके, जो इसने कहा जा रहा है महाराजगंज से खरीदा था, किससे लिया था, कौन से नंबर्स हैं, वो कौन लोग हैं, एजेंसियां अभी पूछताछ कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है मीसम जैदी कि इसका परिवार बार बार ये कह रहा है कि इसका जो मानसिक स्थिति है या जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, जिससे कोई भी एग्री नहीं कर रहा। और ओपी सिंह जी भी इस बात को कह रहे थे कि एक IITN कहा जाए कि भाई उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसने इंडिया का सबसे टफ पेपर निकाला हो, केमिकल इंजीनियर हो, लैपटॉप चलाता हो, सोशल मीडिया पर अकाउंट हैंडल करता हो, कुछ लोगों के संपर्क में आया हो। तो ये तो चॉइस वाली बात हुई ना कि उसने ये रास्ता चुना और वो किसी गरीबी मुफलिसी में भी उसका भविष्य जा रहा हो। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि IITN के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होती, देशी नहीं विदेशों में भी कमी नहीं होती। तो ये तो उसकी चॉइस वाली बात थी। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि अगर परिवार वाले ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी मेडिकल साइंस इतनी टॉप पर पहुंच गई को पता कर लेगी कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक थी कि नहीं थी। अगर मानसिक स्थिति नहीं ठीक थी तो कहीं ना कहीं इसका इलाज भी चल रहा होगा और वो तो जांच के विषय में आगे की बात है। अभी मैं बात अपनी शुरू करता हूँ अवस्थी जी से। जो अभी अवस्थी जी ने कहा कि मुझे बड़ा वो है कि इस बात का फ़ख्र है कि पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई, SLR से भून सकते थे, मगर मैं उनकी बात को यहाँ पर आगे जोड़ूंगा कि भून देना चाहिए था। ऐसे किसी भी आदमी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा जो देश के अंदर किसी भी तरह का कोई भी आपसी भाईचारे को खतरे में डालेगा और मंदिर और मस्जिद के ऊपर अटैक करने की और हथियार उठाने की और कानून को हाथ में लेने की बात करेगा। अवस्थी जी, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आपने यहां पर उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए आपने जो है वो हृदय विदारक बात करी कि उस पर गोली से भूनना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल भूल देना चाहिए था वहां पर। और रही बात जो आपने मुसलमान और हिंदुओं की बात करी कि हिंदू विस्फोट नहीं कर रहा है, बम नहीं फोड़ रहा है, मुसलमान वहां बम नहीं फोड़ रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि रशिया में और यूक्रेन में हिंदू मुसलमान नहीं है, बम वहां भी फोड़े जा रहे हैं, गोली वहां भी चल रही है। वहां कोई आतंकी घटना वॉर क्या है? गोली चल रही है, मतलब वहां तो ओपन वॉर है ना, आमने सामने का युद्ध है। मेरे पास आतंकवाद तो छद्म युद्ध है, जो अपने ही देश के रहने वाले गद्दार अपने देश के खिलाफ करते हैं। आतंकवाद तो कायराना युद्ध है, छद्म युद्ध है। अपने ही देश को दहलाने के लिए अपने ही देश के अंदर बैठे दुश्मन जो करते हैं, खुला वॉर तो दोनों आमने सामने लड़ते हैं। तो आलोक अवस्थी जी, तो मैं आपकी बात से जोड़ रहा हूँ कि बिल्कुल गलत बात है कि अगर वॉर तो वॉर क्या मतलब है, अहिंसा का क्या मतलब है, आतंक का क्या मतलब है, किसी की जान ले लेना, वो चाहे रशिया में हो, चाहे इंडिया में हो और चाहे। ठीक है मीसम जैदी, आपने सवाल उठाया कि गोलियों से क्यों नहीं भूना, भून देना चाहिए था, बताइए आलोक अवस्थी। बिल्कुल भून देना चाहिए था। ठीक है, जवाब सुन लीजिए आप आलोक अवस्थी। मेरा कहना है कि पुलिस हमारी बहुत समझदार है, जिसने अपनी जान की बाजी पे खेलकर उनको जिंदा पकड़ा है। आपको याद होगा इसी तरह से आतंकवादी घटना वहां पर हुई थी, बंबई में हुई थी, और एक आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था। इससे पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब हुआ था और कई सारे स्लीपर सेल के लोग पकड़े गए थे, उनको जेल के अंदर डाला गया था। ये भी एक स्लीपर सेल था जो तैयार हो रहा था। इसके पीछे क्या है, मुझे लगता है हमारी जी, और इस बीच एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। आलोक अवस्थी जी, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी अपडेट मिल रही है। पुलिस को मुर्तजा की रिमांड मिल गई है, 7 दिनों की रिमांड मिली है पुलिस को। गोरखपुर हमला मामले में आरोपी मुर्तजा 11 अप्रैल तक रिमांड पर रहेगा। 7 दिन की रिमांड मिली है। ATS भी इस दौरान पूछताछ करेगी। आपको बता दें ATS, STF सभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। गोरखपुर हमला मामले में आरोपी मुर्तजा, उसकी रिमांड पुलिस को मिल गई है। 7 दिनों की रिमांड मिली है और 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक की ये रिमांड है और इस दौरान ATS भी उससे पूछताछ करेगी। जी आलोक अवस्थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कहना है पुलिस के जवानों ने बड़ा धैर्यता का परिचय दिया है। इसके जरिए इसके और जो स्लीपर सेल के लोग रहे होंगे या जो इसका अभी हैंडलर रहा होगा या जिसने भी इसका ब्रेन वॉश किया है, उसको भी पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अन्य लोगों को भी तैयार कर सकता है, उसको रेडिकलाइज कर सकता है। और रेडिकलाइज इस्लाम जो है वो देश के अंदर उचित नहीं है। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान है, हम सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन कुछ लोग देश की शांति नहीं चाहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए, उनके नेता अखिलेश यादव जी ने क्या आतंकवादियों के मुकदमे नहीं छोड़ दिए थे, जिन्होंने बम विस्फोट किया था संकट मोचन मंदिर के अंदर? वहां पर कितने लोग मारे गए थे बनारस के अंदर। इसी गोरखपुर में जो है बम फूटा था कचहरी के अंदर, खुलकर छोड़ा था। और यहाँ तक कि उन्होंने 40 पुलिस के कर्मचारियों पे और अधिकारियों पे मुकदमा लिख दिया था। DGP रहे विक्रम सिंह जी और DGP रहे ब्रिजलाल, जो समय के ATG LO थे और कई लोगों थे, उन पर हत्या का मुकदमा एक आतंकवादी के मरने पर लिख दिया गया था। इस तरह का शासन था अखिलेश यादव का।
बाद में जाकर के मालूम पड़ा कि नहीं वो आतंकवादी था, और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी जब हुई तब वो पुलिस के अधिकारी बच पाए। तो 40 आदमी ऐसे थे। सब समझ रही है, ठीक है, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर इन्होंने इल्जाम लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये बता सकते हैं कि इनकी पार्टी के कितने सांसद जो हैं जिन पर आतंकवादी गंभीर मामले हैं और वो बाहर टहल रहे हैं, और इनकी पार्टी में सांसद है? एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी बताइए बताइए मिशन जी, आपको जानकारी नहीं है। ये बताइए आतंकवाद के कौन से मामले हैं जिसमें खुले घूम रहे हैं? बताइए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने जिम्मेदार मंच पर। किसकी पार्टी के सांसद है? बताइए ना, पार्टी का नाम भी लीजिए खुल के, उनके नाम भी बताइए। कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आपने आरोप इतना बड़ा लगाया है कि आतंकवाद का आरोप लेकर खुले घूम रहे हैं। बताइए जरा नाम और पार्टी दोनों का नाम बता दीजिए। एक नाम नहीं बिल्कुल। बता भारतीय सकते। जनता पार्टी प्राची सिंह कौन है? आपकी सांसद है जो इसको उनके ऊपर कितने गंभीर मामले हैं? कौन प्राची सिंह? आतंकी बताइए, घटनाओं का कोई भी अपराध मामले उनके उनके पता ऊपर नहीं है। है। मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम आया है, उनका नाम मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम आया है। एक भी मामला कैसी बातें नहीं कर है। रहे हैं? तमाम लोगों को नाम आपकी पार्टी के अंदर है। हम किसी भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, किसी भी तरह का, कोई भी हो। देखिए, धर्म को पार्टी से, प्रथा से मत जोड़िए। धर्म जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं, आपसे बार बार सवाल इसलिए भी किया जाता है ना कि आप लोगों पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगता है। मुस्लिमों को वोट बैंक मानकर चलते हैं, मुसलमान सपा को वोट देता है। आपके पूर्व में फैसले जो रहे हैं वो आरोप आप पे लगते हैं कि उसी पर केंद्रित रहे हैं। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। इस तरह एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास कोई बड़ी अपडेट इस गोरखपुर मामले से संबंधित है। जी ऋषभ मणि, आप हमें सुन पा रहे हैं? ऋषभ मणि, दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। 7 दिन के लिए, जी जी जी, 7 दिन के लिए अब्बासी, मुर्तदा अब्बासी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया गया है। अभी जो एसीजेएम कोर्ट है उसने इनका रिमांड स्वीकार कर लिया है। आज रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक अब्बासी मुर्तदा पुलिस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। इस दौरान एटीएस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियां भी इनसे पूछताछ करेंगे। और अभी तक जो जानकारी मिली है, जो खुलासा हो रहा है, उसके मुताबिक जामनगर, मुंबई, कोयम्बटूर, नेपाल और उसके एक हिस्से लुम्बिनी में भी गया था अब्बासी। तो तमाम उसके बारे में ऐसी जानकारियां मिल रही हैं, जिसके बाद अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एजेंसीज को ये कस्टडी रिमांड पर मिले। ऐसा पुलिस की ओर से वहां पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र में 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने डिस्कशन के बाद उसको 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर 11 अप्रैल तक पुलिस को सौंपने का आदेश दे दिया है। आज रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस की कस्टडी रिमांड पर रहेगा मुर्तजा अब्बासी। और उसके जो तमाम कनेक्शन है, वो जो अन्य शहरों में गया है, चाहे वो जामनगर हो, मुंबई हो, कोयम्बटूर हो, वहां जाने की वजह क्या थी, वहां किनसे वो मिला है, ये सारी जानकारियां कहां पर हैं, और कुछ मोबाइल नंबर जो उसके फोन से मिले हैं उन संपर्कों तक भी पहुंच रही हैं एजेंसियां। इसके पास किस तरह का कंटेंट, लिटरेचर है, उसको खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही सभी गेस्ट पैनल का भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी खबर यह कि मुर्तजा, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको 11 अप्रैल तक की रिमांड पुलिस की मिल गई है। एटीएस के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे, उसका कनेक्शन खंगालेंगे। और कहा तो यह भी जा रहा है कि इसको जिस तरीके से अंजाम दिया गया और सोशल मीडिया जिहादी वीडियोस दिखा के इस मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया गया, इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी संगठन या गुट शामिल हो सकता है। इस सभी पर अब जांच चल रही है और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।